आज की ग्राम सभा का जो मेन टॉपिक है, पिछले 1.5 साल का वाटर वर्क्स का जो हिसाब किताब है वो पूरे गांव के सामने पेश किया जाएगा। कितना पैसा जो है वो कलेक्ट किया गया पिछले 1.5 साल के अंदर, नई पंचायत ने कितना पैसा कलेक्ट किया, उसे कहां पर खर्च किया, बिल, डॉक्यूमेंट्स और जो वीडियो, फोटोज, जो भी प्रूफ है सबके सामने पेश किए जाएंगे। और ये जो हिसाब किताब है मैं नहीं आपके सामने पेश करूंगा। ये एक गुड़िया है, भावना, डॉक्टर करनी की गुड़िया, वो आज ग्राम सभा को लीड करेगी, मेन हेड होगी, आज की सरपंच वही होगी। तो वही आपके सामने जो पिछले 1.5 साल का हिसाब किताब है वो पेश करेगी। सारी डिटेल्स उस गुड़िया को समझा दी है। हिसाब किताब पेश करने के बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो, जो भी हिसाब किताब के अंदर आपको लगे कि ये सवाल बनता है कि ये पैसा कहाँ पर खर्च किया गया है, वो आप जवाब पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपके सवालों के बाद वो गुड़िया जो है एक डिसीजन भी लेगी। एज ए सरपंच वो गुड़िया एक काम करवाएगी गांव के अंदर। जो भी काम है, चाहे वो ग्राउंड के अंदर घास लगवाने का हो, गांव के अंदर सफाई करवाने का हो, या जो ग्राउंड के अंदर पानी पहुंचाने का हो, जो भी काम वो चूज करेगी, पूरा जो उसका मता डाल के दिया जाएगा, रेजोल्यूशन डाल के दिया जाएगा, प्रॉपर उस पर कार्रवाई की जाएगी। गुड़िया जो है वो जो सामान लेके आना है उस काम के लिए, वो उसकी एक टीम बनाई जाएगी पूरी पंचायत बनाकर, और वही हिसाब किताब देखेगी। सामान लेके आना, लेबर करना, उस काम को कंप्लीट करवाना, उसमें पूरा साथ देंगे। मतलब प्रॉपर उस काम पर जो है ग्राउंड पर काम किया जाएगा। तो मैं गुजारिश करूंगा उस गुड़िया से, जो भी हिसाब किताब है पिछले 1.5 साल का, वो आकर पूरे गांव के सामने पेश करे और फिर आपके जो है वो सवाल लिए जाएंगे। भावना, प्लीज। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस ग्राम सभा में पहुंचे हैं। इस ग्राम सभा के अंदर हम पिछले 1.5 साल का वाटर वर्क्स का हिसाब किताब आपके सामने पेश करेंगे। जब से नई पंचायत बनी है उसके बाद का जो सारा हिसाब किताब है वह आपके सामने पेश किया जाएगा कि पिछले 1.5 साल में वाटर वर्क्स के अंदर कितनी बिल कलेक्शन की गई है, उसे बिल कलेक्शन में जितना पैसा आया है उसे कहां पर खर्च किया गया है, और सारे बिल, सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। वाटर वर्क्स के जो टोटल कनेक्शन है वह पूरे गांव के 756 है, लेकिन उसमें से 658 कनेक्शन ही चालू कंडीशन में है। मतलब कि बाकी जो कनेक्शन है वह बंद कर दिए गए हैं। मतलब कि लेजर के अंदर 756 कनेक्शन है जिनके नाम रजिस्टर है, लेकिन फिलहाल जो चालू कनेक्शन है वह है 658 जिनमें बिल कलेक्ट किया जाता है। बाकी जो कनेक्शन है वह बंद है। अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 तक पंचायत ने वाटर बिल की जो कलेक्शन की है वह है 11,27,197 रुपए। अब करते हैं अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 तक के खर्च की बात कि वाटर वर्क्स में किस काम पर कितना खर्च किया गया है। इस खर्च के अंदर वाटर वर्क्स में 2 कर्मचारी रखे गए हैं, एक है सिमरजीत सिंह और एक है बग्गाराम। दोनों की तनख्वाह 30,000 रुपए महीना है, यानी कि एक कर्मचारी की तनख्वाह 15,000 रुपए है। अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 तक की जो तनख्वाह है वह है 6,11,000 रुपए। अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 तक लगभग 60 जोड़ और लीकेज रिपेयर किए गए हैं, जिनकी लेबर का खर्चा लगभग 33,500 रुपए आया है। अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 के बीच वाटर वर्क्स के अंदर कुल 6 बार सफाई करवाई गई है। उसका जो टोटल खर्चा हुआ है वह है 19,300 रुपए। अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 के बीच वाटर वर्क्स की मोटर की रिपेयर कुल 6 बार करवाई गई है, जिनका टोटल जो खर्च आया है वह है 32,820 रुपए। अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 के बीच वाटर वर्क्स के अंदर पेड़ों पौधों की कटाई 3 बार करवाई गई है, जिस पर खर्चा आया है टोटल 22,000 रुपए। इसके अलावा वाटर वर्क्स के अंदर 16,000 रुपए का फर्नीचर आया है, एक अलमारी आई है और एक टेबल। एक प्रिंटर लाया गया था जो था 14,500 रुपए का, जो कि पंचायत दफ्तर में रखा गया है। एक बार स्टोरेज टैंक नंबर 2 की सफाई करवाई गई, जिस पर खर्चा आया था 14,000 रुपए।
वाटर बक्स के अंदर मिट्टी डलवाकर भर्ती करवाई गई। उस पर टोटल जो खर्च आया हुआ है वह 25,000 रुपए। पीने वाले पानी की सफाई के लिए हर महीने जो ब्लीचिंग पाउडर लाया जाता है उसका जो खर्च आया है वह अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 तक है, लगभग 16,000 रुपए। वाटर बक्स के अंदर एक पार्क तैयार करने के लिए पाइप और फव्वारे लेकर आए गए हैं, उनकी फिटिंग करवाई गई है जिस पर टोटल खर्चा आया है 56,000 रुपए। पार्क का काम अभी तक बाकी है, अभी घास लगाना बाकी है तो वह काम अभी बीच में है। यहाँ तक टोटल खर्चा हो गया लगभग 60,000 रुपए। इनके अलावा एक बार नहर पर ट्रैक्टर लगाकर वाटर बक्स के अंदर पानी लाया गया, उसमें डीजल का खर्चा सुभाष जाखड़, प्रकाश इचरा, रामा इचरा की दुकान से पाइप, द जॉइंट्स, जोरी, नट, सॉल्यूशन जो कि जॉइंट्स रिपेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनका खर्चा, संदीप वेल्डिंग शॉप से आया और सिंगला टॉक स्टोर से दुलगढ़ से वाल्व की रिपेयर करवाई जाती है। उनके खर्च रामदेव जी के मंदिर सामने जो टॉयलेट है उसकी सफाई के खर्चे, बस स्टैंड पर बोरवेल लगा उसकी पाइप को वाटर बक्स के साथ जॉइंट करने के खर्चे, अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 के बीच आया लगभग 1,29,000 रुपए। अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 के बीच वाटर बक्स के सारे कामों पर जो टोटल खर्च हुआ है वह है 9,95,861 रुपए। जुलाई 2026 में वाटर बक्स के पास जो बकाया रह गया 1,31,336 रुपए। इतनी राशि वाटर बक्स के पास सेविंग में पड़ी है। इसके अलावा अगर आप अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2026 के बीच किसी भी महीने का खर्च अलग से देखना चाहते हो तो इस महीने में कितनी आमदनी हुई है और किस काम पर कितना खर्च किया गया है तो उसके लिए हमारे पास यह रिकॉर्ड्स हैं कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर वाटर वर्क्स के कर्मचारी हैं, उनके पास बैठकर आराम से सारा हिसाब किताब देख सकते हैं, बिल देख सकते हैं, वाउचर देख सकते हैं और जिन लोगों को पेमेंट की गई है उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ले सकते हैं ताकि उनसे कॉन्टैक्ट कर आप पूछ सके कि उन्होंने वाकई में यहाँ पर काम किया था या नहीं। बाकी हमारे पास कुछ वीडियो भी हैं, फोटोज भी हैं। जब जब वाटर बक्स के अंदर काम किया गया है, लीकेज रिपेयर की गई है तो वीडियो और फोटोज के जो प्रूफ है वह भी आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। आपकी इच्छा है तो और अगर आपको कोई इन रिकॉर्ड्स की कॉपी चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए पंचायत को, तो आपको हर महीने के हिसाब से उसे रिकॉर्ड की कॉपी भी दे दी जाएगी। अंत में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। सबका फिर से धन्यवाद करती हूँ और आप अब अपने सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए। कोई भी किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। बेटा इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है। जब भी गांव के अंदर ग्राम सभा होती है आपका सवाल पूछने का हक बनता है। कोई बात नहीं है, आज पहली बार ये शुरुआत है। अगर आप सवाल पूछेंगे तभी कोई जवाब देगा। आप पूछ सकते हैं कि जो वाटर वर्क्स के टैंक नंबर 2 की सफाई करवाई गई 14,000 रुपए जिस पर खर्च किया गया, तो वो किसने जो है वो पैसा लिया, कब उसकी पेमेंट हुई, वो आप पूछ सकते हैं। और जो पेड़ों की कटिंग करवाई वो किससे करवाई गई उसका आप फोन नंबर ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जब जब सफाई करवाई गई वो आप महीना पूछ सकते हैं। तो कोई भी बच्चा कोई भी सवाल पूछ लीजिए अगर आपको लगता है। एक सिंपल सा सवाल, पिछले 1.5 साल के अंदर ये बच्चे का सवाल है कि जो टोटल खर्च कितना आया है पिछले 1.5 साल के अंदर। तो टोटल जो खर्च आया है पिछले 1.5 साल के अंदर अक्टूबर जो 2024 से लेकर जून 2026 के बीच वो हुआ है 9,95,861 रुपए। उसके आप बिल देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। यहाँ पे ये टेबल है, हर महीने का आप हिसाब अलग से देख सकते हैं। दूसरा कोई बच्चा, सोचिए, आराम से सोचिए सवाल। पंचायत घर बन रहा है, उसका काम बीच में क्यों पड़ा है और उसका फंड कहाँ पर गया, ये सवाल पूछना जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात है इस बच्चे की जो इसने करेज दिखाया। तो पंचायत घर जो है वो ठेकेदार के अंडर में है, डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर दिया जाता है ठेकेदार को। तो उसको काफी बार मैं बोल चुका हूँ कि काम शुरू करवाए, और एक बार मैंने उसके जो कॉल करके उसको बोला कि या तो उन सरियों को रंग करवा लो, नहीं तो पंचायत की तरफ से काम पास नहीं किया जाएगा। तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है, वो आप सुन लीजिए। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਬੀਬ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਉਹ
जेई ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਕਾਲਮ ਭਰਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਲਮ ਭਰਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲਮ ਭਰਾ ਦੋ ਸਰੀਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ तो ठेकेदार को बोल दिया गया है अगर वो रंग नहीं करवाएगा प्रॉपरली उनको साफ नहीं करवाएगा तो पंचायत की तरफ से साइन नहीं करके दिए जाएंगे, उसका काम पास नहीं होगा। इसके अलावा वहाँ पे जो है सीमेंट भी खराब हो गई है, उसकी भी मैंने उसको जाकर प्रॉपरली बोला कि ये सीमेंट यूज़ नहीं करनी है, उसकी भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो वो आपको सुना देता हूँ। हाँ सीमेंट खराब होया पे वो सारा कट दो जेड़ा भी सीमेंट है थले थुले इतने चलाओ भी ना किसी ठेकेदार की प्रॉपर वीडियो है, उसको बोला गया है कि सीमेंट जो है वो चेंज करवाओ, वो वहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना है, फिर भी वो वहाँ पर इस्तेमाल करने लगे। अभी वो 1 फुट की जो दीवार बनी है उसको आपके सामने ही तोड़वाऊंगा। जिस दिन ठेकेदार आ गया उस दिन जो उसमें लो क्वालिटी की सीमेंट लगी है वो दीवार मैं आपके सामने ही तोड़वाऊंगा और बच्चों को लेके जाऊंगा, वो खुद तोड़ देंगे। इसके अलावा ग्राउंड बन रहा है, वहाँ पर जो ईंटें हैं वो आप देख लीजिए, एक साइड पहले जो ईंटें आई थी वो खराब थी, लो क्वालिटी की थी। अब दोबारा उसको बोला कि वो ईंटें नहीं लगानी, वो चेंज होके आई है, दोबारा ईंटें पड़ी होंगी, आप जाके देख सकते हैं। तीसरा फिरनी का काम चल रहा है, वहाँ पर भी जो ईंटें हैं वो पड़ी हैं, इतनी लो क्वालिटी की है। जब जेई आया तो बोला इसको भी चेंज कराओ। तो ये जो चीज़ें हैं ये ध्यान रखनी पड़ती हैं जब भी कहीं पर काम चलता है। ठेकेदार का काम है लो क्वालिटी का सामान लगाकर अपना पैसा बचाना, हमारा काम है हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे को बचाना, वो सही रूप से इस्तेमाल हो और कोई भी लो क्वालिटी की चीज ना लगे। तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गांव वाला बोल सकता है, किसी भी ठेकेदार को कहीं पे भी काम चल रहा है, अगर लगता है कि कोई भी मटेरियल जो है लो क्वालिटी का है तो जाके उसे उठाकर फेंक दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर फिर भी उसने लगा दिया तो उसको तोड़ दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब तक पंचायत उस काम को पास नहीं करेगी तब तक ठेकेदार की जो है पेमेंट नहीं होती है। तो आपके ऊपर है, मेरी तरफ से जितना मुझसे ध्यान रखा जा रहा है मैं रख रहा हूँ, बाकी आपको भी ध्यान रखना जरूरी है। ये बच्चे ने जो ध्यान दिया है आज, ये जरूरी है। इस बच्चे ने ध्यान दिया कि वहाँ पे काम क्यों नहीं चल रहा है, तो ये जरूरी है, निगरानी रखनी जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात है इस बच्चे की जो इसने करेज दिखाया, आप इसके लिए तालियां बजाइए कि ये जो है एक सब होने के नाते सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है, तो ये चीज जरूरी है। हाँ जी भाई साहब, सवाल बुलिया बन रहे हैं और बांग जो को गंद पहले पानी बाहर निकला है, फिर बांग अंदर गंदो स्टोर हुआ है और बाद में टूटियां अंदर नहीं गरम जाए वो गंदो पानी, बांगों को हल करो। भाई साहब ने बोला कि जो हमारे वेल्व होते हैं जहाँ से पानी छोड़ते हैं, तो वो जो वेल्व है वो लीक करते हैं, उसको रेगुलरली हम रिपेयर करते रहते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, वेल्व बहुत ज्यादा पुराने हैं, उनकी वेल्व के अंदर से पानी जो पहले बाहर आता है फिर वो वापस उसी के अंदर चला जाता है। जहाँ भी आपको अगर शिकायत लगती है तो प्लीज हमें बताइए, हम कल ही उस पर कार्रवाई करेंगे जरूर। गंदी खाड़ियां में पानी उड़ जाए बांग अंदर जहाँ तो पक्का करके कोई ढक्कन सिस्टम हो जाए तो ताकि गरम गंदो पानी ना जाए। मान लो बान पक्का कर दो, जो बालक तो चलो कौन ही है वैसे ही बान जहाँ तो पक्का कर पानी निकलता बाद जो पानी नहीं खाड़ियां अब वो डॉक्टर गया भरना का एक तो बिंगा माँ गंदो पानी नहीं, वो डांगरा डूंगरा वो उड़ जाए फिर बाद में गरम विनोद डॉक्टर के घर के पास जो प्रॉब्लम है वो, हाँ उसको उन्होंने पशु बांधे हुए हैं, वो फिर उनको पंचायत की तरफ से बोल दिया जाएगा कि आप वहाँ पर पशु मत बांध दीजिए, और वहाँ पर जो डिग्गी बनवाने के लिए ईंटें मंगवाई हुई हैं तो उसका प्रॉपर उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, उसको सॉल्व करिए। चलो कर लिए थे एक कई घरांग में टुंटिया नहीं मान लो भी जगह रेस भी कौन मैं नाम कौन लेना चाहूँ बेनजाय चले
नाम आपको लेना पड़ेगा, रिटर्न में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हाँ, बाय नेम जितनी भी किसी की अगर आपको लगता है नाजायज कनेक्शन है, हाँ वो बांध देखना छोटे कोई रहते हाँ तो वो चल रहा है बेफालतू चल दिया भाई चल रहा भाई वो चल दिया बंद करो कर खाली हाँ, उस कनेक्शन को कट कर दिया जाएगा। साथ के साथ नोट कर लीजिए जो भी है शिकायत वो सॉल्व करके फिर एक जो प्रॉपर वीडियो वो डालेंगे, जो भी शिकायतें हैं जो नोट करके सॉल्व करके हम डालेंगे ना। स्कूल का सवाल हम बाद में, स्कूल के अंदर प्रॉपर मीटिंग बुलाकर सभी पेरेंट्स की स्कूल के सवाल वहाँ पर रखेंगे। मान लो ग्राम सभा होगा पूरा गांव की हो हाँ, अगर थोड़ा सा काम स्कूल की कहानी वो कर दीजिए। हाँ, ये सवाल आपका सही है। स्कूल के अंदर जो प्रॉब्लम है, स्कूल के अंदर सभी पेरेंट्स को बुलाएंगे, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम है ये वहीं पे सॉल्व करवाएंगे सभी से सजेशन लेकर। अगर कोई जो टीचर है वहाँ पे क्लास नहीं लगा रहा है, कोई बच्चा बाहर घूम रहा है, कैमरे की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो वो स्कूल के अंदर डिस्कस करके वहाँ पे सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं जब भी पीएम आवास की वेरिफिकेशन आएगी दोबारा ग्राम सभा बुलाएंगे, आपको जरूर आना है। और भी जितने भी जो गांव वालों को मकान अप्लाई कराना है सबका जो है ग्राम सभा में बुलाकर नाम जो है लिस्ट में लिखेंगे। गली का मुद्दा, पीएम आवास का मुद्दा, स्कूल का मुद्दा स्कूल में ग्राम सभा बुला के रखेंगे। पीएम आवास के लिए फिर से मैं ग्राम सभा बुला लूंगा, गली के लिए बुला लेंगे। अब वाटर वर्क से रिलेटेड आप सवाल पूछ लीजिए। डिग्गियों की सफाई करवा देंगे, 2 जो टैंक है उनकी सफाई जैसे ये खाली होते हैं साथ के साथ सफाई करवा देंगे। अजय मकान तो कौन बनाया अजय बेटा? चलिए उसका भी प्रबंध देख लेते हैं कितना उसका बजट लगेगा। एक बार जो पैसा है जो गांव से दूर घर है ढाणियों के लिए पानी पहुंचाने के लिए लगा दिया गया है, अगर उसमें से कुछ पैसा बचता है तो अभी करवा देंगे, नहीं तो 2-3 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर जो है रेजोल्यूशन मता डाल कर देंगे बच्चों को। भावना जो है वो सरपंच होगी और वही वो काम कंप्लीट करवाएगी। इसके साथ 9 बच्चे और उसके साथ शामिल होंगे उस काम के ऊपर। जो सबसे पहले उसका मता डाला जाएगा, फिर उसके एस्टिमेट बनाए जाएंगे, फिर जो है उसका आप मटेरियल देखेंगे कहाँ से परचेज करना है, फिर उसके बाद उस मटेरियल को परचेज करके उस काम को कंप्लीट करवाना, कंप्लीट करवा के उस काम की पेमेंट करवाना, वो सारा काम बच्चे करेंगे। सरपंच जो रहेगी वो भावना रहेगी और बाकी बच्चे उसके मेंबर रहेंगे। आपको एक सैंपल जो कॉपी है उसका मता डाल के दिया जाएगा। अभी आपकी एज नहीं है 18+, तो वो ये तो मान लीजिए अप्रूव नहीं हो सकता है, लेकिन सेम मता हम पंचायत में डाल कर देंगे। मतलब जो मता एज ए सरपंच भावना के नाम से डाला जाएगा वही बाद में जो मौजूदा सरपंच है उसके नाम से डाल कर दिया जाएगा। तो ग्राउंड पर जो काम है वो भावना करवाएगी और जो कार्रवाई है कंप्लीट करवा के देने की वो पंचायत की जिम्मेवारी होगी। तो सेक्रेटरी साहब अभी हम 3 काम इस गुड़िया को दे रहे हैं कि एक तो काम है हमारा जो ग्राउंड बन रहा है उसके अंदर घास लगेगा और प्लांटेशन जो होगी वो भावना करवाना चाहती है, या फिर जो आगे गांव के अंदर सफाई होगी, जो भी जितने नाले साफ करवाने हैं उसकी जो लेबर का देखना, ट्रैक्टर का देखना, वो काम वो करवाएगी। या तीसरा जो काम है ग्राउंड के अंदर पानी पहुंचाना, पीने वाला पानी जो खच्चड़ वाले ग्राउंड के अंदर पहुंचाना, उस पाइपलाइन का काम करवाएगी। तो वो बजट हमें देखना होगा कि काम कब शुरू होगा, लेकिन मता जो है सैंपल कॉपी आज ही हम डाल कर देंगे और बाद में जब भी कार्रवाई शुरू होगी उस पूरी कार्रवाई के अंदर भावना को शामिल किया जाएगा और जो भावना की जो पंचायत होगी उसको शामिल किया जाएगा। प्रॉपर कार्रवाई दिखाई जाएगी, कैसे काम होता है, कैसे पेमेंट होती है, और एक और चीज करप्शन कहाँ पर हो जाता है वो भी आपको समझाया जाएगा।
ये नहीं है कि भावना जो है सरपंच बन के जो प्लांटेशन हो 20,000 की हो और बिल जो है वो 50,000 के डाल जाए, तो ये भी सभी मेंबरों को देखना होगा। और काम कंप्लीट करवाने के बाद उसकी बिलिंग, उसकी डिटेल वो भी आपके सामने पेश की जाएगी ताकि करप्शन को भी रोका जा सके। तो भावना जो है वो चूज करेगी कि कौन सा जो है काम है वो करवाना चाहती है। 9 में टीम मेंबर मैं आपको निकाल के दे दूंगा, कोई बात नहीं है। अभी बच्चे आ जाएंगे आगे, अभी आप स्टार्ट तो कीजिए। 3 काम है, मतलब कौन सा काम करवाना है। एक तो ग्राउंड के अंदर घास लगवाने का, प्लांटेशन करवाने का। दूसरा गांव के अंदर अगली बार जो सफाई होगी वो करवाना आप चाहते हैं कि कहाँ पर सफाई करवाने वाली है, तो लेबर का उसका देखना और बाद में ट्रैक्टर का देखना, उस कचरे को कहाँ पर डाला जाएगा वो देखना आपकी पंचायत देखेगी। या फिर ग्राउंड के अंदर जो है पाइपलाइन बिछाकर वहाँ तक पानी पहुँचाना, 3 या 4 एकड़ में पाइपलाइन डलेगी, वह उसकी पाइप परचेज करना, फिर बाद में उसके लेबर करना और जो उसको काम को कंप्लीट करवा के पेमेंट करवाना। तीनों काम है, पाइपलाइन का, घास का या सफाई का, कौन सा काम चूज करना। पूरी आपकी हेल्प की जाएगी, मतलब काम कैसे कैसे होना है। साथ में रहेंगे, पंचायत रहेगी, मेंबर रहेंगे और जो टीम रहेगी वो आपकी रहेगी। ग्राउंड के अंदर घास और प्लांटेशन का काम करवाना चाहती हूँ। ये काम मैं और मेरी टीम देखती है। तो गुड़िया ने चूज किया है कि जो जिम के पास ग्राउंड है उसमें घास का काम, प्लांटेशन का काम, उसकी जो टो बॉल बनती है उसका काम वो कंप्लीट करवाएगी। अभी कुछ बच्चे आगे आइए, अपनी मर्जी से आगे आइए और भावना का साथ दीजिए। वो काम मैं आपके साथ रहूंगा पूरा, शुरू से लेकर आखिर तक आपको समझाने में, और कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आती है, कहाँ करप्शंस होते हैं, वो सारी चीजें आपको समझाने में मैं आपके साथ रहूंगा। और एज ए टीम अगर आप काम करेंगे, आज काम करवाना सीखेंगे, तो कल आपको ये पता होगा, गांव के अंदर कहीं पर भी कोई काम चल रहा है तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे वो काम हो रहा है। मान लीजिए आपके कल को आपके घर के सामने कोई गली बन रही है, आपने ये बोल दिया कि वो जो गली है मान लीजिए 100 फुट की बन रही है, आपके जो है 50 फुट जो एरिया है वो रह गया, आप बनवाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरपंच के पास पैसा नहीं होता है, या उसके पास बजट नहीं होता, या उसकी पेमेंट बाद में नहीं हो सकती है? वो हो सकती है। तो ये चीज आज अगर आप सीख लेंगे, पेमेंट बाद में हो सकती है, काम पहले हो सकते हैं, कई बार पेमेंट पहले हो सकती है, काम बाद में हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये आज समझ लेंगे, चाहे कल को आपकी गली का मसला है, नाली का मसला है, पानी का मसला है, चाहे ग्राउंड का मसला है, चाहे जिम का मसला है, चाहे स्पोर्ट्स का मसला है, आपको पूछना नहीं पड़ेगा कल को पंचायत को। आपको पता होगा कि पंचायत के पास कितना बजट है और उससे आप कितने जो पैसे का है वो जो स्पोर्ट्स का सामान लेके आ सकते हैं, तो वो आपको किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा। ये टारगेट है कि आपको बोलना ना पड़े, आप चीजें सीख लें और मिलजुल कर वो चीजें हो जाए। बजट भी देखने पड़ते हैं पंचायत के, ये भी जरूरी होती है, लेकिन कोई झूठ बोल के, कोई लारे लगाकर आपको अपना जो है आपको अपना काम ना करने दे, तो वो आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके जो कल को कोई मकान बनने वाला है तो आपको पता ही नहीं है कि गांव के अंदर कब ऑफिसर आए, कब अप्लाई हुए, तो आपको बाद में पता होगा कि कब वो चीजें हो रही हैं। ये चीजें जरूरी है। तो एक टीम आगे आइए, जो भी बच्चे हैं खड़े हो जाइए, 9-10 लोगों की टीम होगी और साथ मिलकर काम करवाइए और सीखिए। दस बच्चे देखो, अच्छा, हमें जो टीम बनानी थी वो पंचायत की बनानी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि ग्राम सभा की जो टीम है वो बन रही। तो ये इतने बच्चे जो है हम जो अभी रेजोल्यूशन डाल के देंगे, वो एक सैंपल कॉपी जो है ग्राम सभा के मते की डाल के देंगे। बाद में काम जो है वो पंचायत की जो है कार्रवाई से कर दिया जाएगा। तो अभी सेक्रेटरी साहब, इनको आप एक सैंपल कॉपी में मता डाल के दीजिए
ग्राम सभा का एज ए सरपंच, उसमें चेयरमैन जो है वो भावना होगी और बाकी जो है इनके टीम मेंबर वो काम करवाएंगे। ये जो काम करवाना चाहते हैं ये ग्राउंड के अंदर घास का काम करवाना चाहते हैं, प्लांटेशन का काम करवाना चाहते हैं। तो इनको मता डालकर ये एज ए ग्राम सभा मेंबर बाद में साइन भी करेंगे। चेयरमैन जो है वो भावना है, बाकी बच्चे जो ग्राम सभा के मेंबर हैं। एक कोई बच्चा जो सेक्रेटरी बन सके, पूनम जो है वो सेक्रेटरी रहेगी और बाकी बच्चे ध्यान रखेंगे कि सरपंच और सेक्रेटरी मिलकर प्लांटेशन का पैसा ना खा जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। आपको पता ही ना चले कि भावना और पूनम जो है वो अपना कितने रुपए का सामान लेकर आए और कहां पर उसे लगा दिया, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। रेजोल्यूशन जो है वो लिख दिया गया है। सबसे पहले ग्राम सभा के अंदर जो रेजोल्यूशन डाला जाता है उसको पढ़ के सुनाना होता है पूरे गांव के सामने, तो वो कार्रवाई होती है। उसके बाद सारे उस पर साइन करते हैं, फिर उस पर काम चालू किया जाता है। सेक्रेटरी साहब जो है इनके वो पढ़ के सुनाएंगे जो मता डाला गया है वो। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 19/7/2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਝੰਡਾ ਖੁਰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਇਸਲਾਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ प्लांटेशन मड ट्रैक का काम करवाना है। इस काम संबंधी विचार किया जाए। हाजिर ग्राम सभा मैंबरां ने पेश होए अते संबंधी फैसला किया कि खेड ग्राउंड का काम पंचायत फंड विचों खर्च करके काप ट्रस्ट प्लांटेशन अते मड ट्रैक 2 वाल का काम करवाया जाए। इस काम को पूरा करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी ग्राम सभा मैंबरां दे ग्राम पंचायत की होगी। ग्राम सभा वालों प्रबंध की प्रवानगी दी जाती है। मते की कापी जानकारी करवाई डीपीओ सराह ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੈ। अब सारे जो जितने भी ग्राम सभा मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं, आप आके मते पर जो है साइन कर दीजिए। पैसा हुआ फिर कहाँ पा रहे आगे बैठ बैठाऊंगा प्रॉपर आपका कार्रवाई करना। आज चीजा सीखोगा नहीं, कल फिर ही था जवाब मिला ग्राम सभा मेंबर है अंत में ये कहूँगा कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरे गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ बच्चों की ग्राम सभा नहीं है, ये शुरुआत है एक बदलाव की, इस गांव के बदलाव की शुरुआत है। ये बात आप याद रखना, जो भी बच्चे जो भी गाँव वाले बैठे हैं, कि ना विधानसभा, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, अगर ग्राउंड पर सिस्टम को कोई बदल सकता है तो वो है ग्राम सभा। जय हिंद, जय भारत।